स्वागत न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। बुलेटिन का आगाज करें उससे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों की ओर रुख करेंगे। उत्तराखंड से आई हुई अहम खबरें अब आपको हम बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो बिहार में जो चुनावी सरगर्मी इस वक्त तेज है, इसी के बीच उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वे देश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और हाल ही में बिहार में उन्होंने जो जन समर्थन देखा है पार्टी के प्रति, बीजेपी के प्रति, उससे यह साफ हो गया है कि वहां यानी कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार अब बनने जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने दावा किया कि जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरी तरीके से टिका हुआ है। उनका यह भी कहना है कि इस बार बिहार में बीजेपी और जेडीयू की साझेदारी से बनने वाली डबल इंजन की सरकार राज्य को विकास की नई दिशा और दशा देगी। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे, जहां पर बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह था। और इसी समारोह में पहुंचने के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यह बात कही कि अलग अलग विधानसभा राज्यों का मैं दौरा कर रहा हूं और हाल ही में बिहार में गया था और बिहार में भी अपार जन समर्थन मुझे लोगों का देखने को मिला, हुजूम देखने को मिला और जनता का भरोसा इस वक्त बीजेपी के ऊपर है और सीएम नीतीश के ऊपर है। और अब मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार में एनडीए को बम्पर यानी कि प्रचंड जीत मिलेगी। और इसी को लेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाए गए हैं और लगातार अब इनका दौरा संभावित है और इस दौरे के बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बिहार का दौरा कर रहे हैं। कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बिहार में चुनावी प्रचार करेंगे और मुख्यमंत्री धामी भी उन्हीं में से एक है। स्टार प्रचारक के तौर पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव है और सरगर्मियां बिहार चुनाव की तेज हो गई है। बीजेपी के जितने भी फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं सब बिहार का रुख कर रहे हैं, सब चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं और जनता को अपने पाले में करने के लिए लगातार कई प्रकार के विकास के वादे भी इस दौरान किए जा रहे हैं। बिहार देखिए, पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हो रहा है, और मैं कल अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वहां पर गया हूं, 3 स्थानों पर। मैंने देखा है कि जनता में डबल इंजन सरकार बनाने की प्रतीक्षा है। मतदान के दिन भारी संख्या में लोग वहां मतदान करेंगे और नीतीश कुमार जी के और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिहार में डबल इंजन लगेगा, विकास मंत्रिमंडल का विस्तार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार पहुंचे थे, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधानसभा क्षेत्रों में अपार जन समर्थन मिल रहा है। हमारे सहयोगी प्रवेश हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश, मुख्यमंत्री फायर ब्रांड भी हैं, उनके फैसले अब चर्चा का विषय भी हैं, क्योंकि इतिहास में पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड, जहां पर यूसीसी लागू होता है, सशक्त भू कानून लागू होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी की चर्चा तो होती है, लेकिन बिहार चुनाव में उनको देखा गया है कि स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा गया है। इस दौरान वो कई ऐसी बातें कहते हुए नजर आए कि बिहार में बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जन समर्थन अपार मिल रहा है। क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बीते दिन बिहार का दौरा था, वहां पर वो चुनाव में प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो उन्होंने साफ तौर से बताया कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पे लगभग कई विधानसभाओं का दौरा किया और वहां पे प्रचार प्रसार भी किया, उन्होंने साफ तौर से बताया कि जो इस बार बिहार की जनता है वो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनाने के लिए अग्रसर है और बीजेपी की सरकार बनाने के लिए लगातार वहां पे जो प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े बड़े नेता भी पहुंच रहे हैं। और धामी ने साफ तौर से बताया कि इस बार बिहार में भी भाजपा की सरकार बनेगी और केंद्र में भाजपा है, तो डबल इंजन की सरकार के साथ बिहार में फिर से पूर्णतः जो है काम किया अग्रिम होगा। जी बिल्कुल प्रवेश, क्योंकि देखिए न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों की खूब तारीफ भी की जाती है और ऐसे ही सेम डबल इंजन की सरकार की बात इस वक्त बिहार में एक बार फिर से की जा रही है। क्या लगता है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री बता रहे बिहार को लेकर, ये तस्वीरें क्या बताती हैं कि इस बार बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी या नहीं? जी, अच्छी तरह ये कह पाना तो मुश्किल होगा, क्योंकि चुनावी रंगमंच जो है जब सजेगा, किसके सर पर ताज सजेगा ये तो कहना मुश्किल होगा, क्योंकि जो जनता है वो किधर की तरफ रुझान दिखाएगी जो आने वाले समय में। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नेता है, फायर ब्रांड नेता जो धामी वहां पे पहुंचे थे, धामी ने साफ तौर से बताया है कि जो वहां की विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं में लगातार जो है वहां पे उन्होंने प्रचार प्रसार किया और साफ तौर से उन्होंने ये भी बताया कि जो वहां की जनता है वो भाजपा की ओर रुख कर रही है, यानी कि एनडीए की सरकार बनाने की ओर रुख कर रही है। तो देखना होगा कि किस तरीके से। आपको एक बात और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसलों से लगातार जो है उत्तराखंड की जनता काफी खुश नजर आती रही है। आए दिन कह ले या आए महीने या आए हफ्ते में ही
कुछ ना कुछ ऐसी नीति या फिर ऐसी बिल्कुल, कोई जाहिर सी योजना बात है, कई ऐसे फैसले मुख्यमंत्री के जो चर्चा का विषय हैं और अन्य राज्यों में इसकी तारीफ भी की जाती है। प्रवेश, आपका बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि अब चाहे सशक्त भू कानून की बात हो या फिर यूसीसी को लेकर जिस तरीके से उत्तराखंड में फैसला धामी सरकार ने लिया, इसकी तारीफ, इसकी सराहना हर जगह होती है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये भी कहते हैं कि भारत अपनी जड़ों से जुड़कर फिर विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। आज आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, 3 तलाक की कुप्रथा का अंत करना, वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे कानूनों के माध्यम से अखंड भारत, उज्जवल भारत की परिकल्पना साकार हो रही है। योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी गति से हो रहा है, जिससे सबसे बड़े हाशिए पर खड़े जो व्यक्ति था उसको भी मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है और उसके जीवन स्तर में भी सुधार लाया जा रहा है। मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने मध्यम वर्ग के उत्थान के लिए अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। और भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए फिर से विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। दुनिया का नेतृत्व करने की दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहा है। चाहे अयोध्या में लंबे कालखंडों के बाद 500 वर्षों के बाद भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनना हो, उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या भगवान विश्वनाथ की नगरी, महादेव की नगरी काशी में काशी कॉरिडोर बनना हो, या हमारे देवभूमि उत्तराखंड में 2013 की आपदा के बाद हम सबको अच्छी तरह मालूम है कि वो परिसर भगवान केदार का काफी उसमें नुकसान हो गया, काफी क्षति हो गई थी। उस परिसर को, उस बाबा के स्थान को फिर से भव्य केदार या दिव्य केदार बनाना हो, या हमारे भगवान बद्री विशाल का नव निर्माण और मास्टर प्लान का काम हो, ये सभी काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सभी धार्मिक धरोहरों को आज सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, ना भूतो न भविष्य। तो यह खबर रुड़की से है, जहां साल 2022 में बीजेपी ने रुड़की को सांगठनिक जिला घोषित किया था, लेकिन अब तक यहां पर बीजेपी का जिला कार्यालय नहीं बन पाया था। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांगठनिक जिला रुड़की में बीजेपी के कार्यालय का लोकार्पण किया। सीएम ने यह भी कहा कि इस कार्यालय से रुड़की क्षेत्र के 6 विधानसभाओं की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही यह कार्यालय बीजेपी के कार्यकर्ताओं, संगठनात्मक गतिविधियों और विस्तार का केंद्र बनेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि धनतेरस जैसे शुभ दिन पर कार्यालय का उद्घाटन होना सौभाग्य की बात है और उन्होंने सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को इसको लेकर शुभकामनाएं दी। इसी के साथ ही उन्होंने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ संकल्प को आगे बढ़ाएं और इस दीपावली पर भारत में निर्मित वस्तु खरीदकर देश के कारीगरों और निर्माताओं को प्रोत्साहन दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हरिद्वार के रुड़की में नवनिर्मित भाजपा कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में जब वो शामिल हुए तो उन्होंने कहा कि वोकल फॉर लोकल की जो नीति लेकर प्रधानमंत्री चल रहे हैं उसको आप सभी मिलकर आगे बढ़ाएं। का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे जहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक पहुँचाने में एक बहुत मददगार साबित होगा, एक अच्छा स्थान है। और धनतेरस के दिन आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और सभी से ये आग्रह भी करता हूँ कि आज प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, देशव्यापी जो अभियान है, स्वदेशी अपनाकर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत बनाना है। इस दीपावली में भी हमको स्वदेशी वस्तुओं की अधिक से अधिक खरीद करनी है। दैनिक जीवन में हमें उपयोग में आने वाली सभी चीजें हमको स्वदेशी को अपनाकर हमारे कारीगरों को, स्थानीय उद्यमियों को, मातृ शक्ति को कहीं न कहीं उनका भी प्रोत्साहन करने का काम। तो देखिए, त्योहारी सीजन है और आज धनतेरस पूरे देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। दीपावली से पहले धनतेरस को लेकर बाजारों में खरीदारों की भीड़ है।
देखकर ये भी साफ हो गया है कि त्योहार का उत्साह अपने चरम पर है। हरिद्वार के ज्वालापुर का मशहूर कटरा बाजार आज पूरी तरीके से रोशन और गुलजार है। रंग बिरंगी लाइटों से बाजार सजा हुआ है। दुकानों की सजावट और लोगों का उत्साह सब कुछ ये बता रहा है कि इस बार धनतेरस की रौनक कुछ खास है। वहीं व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देश के तमाम लोगों से वोकल फॉर लोकल यानी कि स्वदेशी अपनाओ उन्होंने कहा था कि अपने देश में बनी अपने आसपास के लोग जो आपके लिए चीजें तैयार कर रहे हैं आप उनको खरीदें ताकि उनके घर भी जगमग हो सके। इसी का असर देखिए कटरा बाजार में देखने को मिल रहा है। बाजार में हर तरफ बस एक ही माहौल है, खुशियों की खरीदारी चल रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस धनतेरस पर माता लक्ष्मी की कृपा हर घर पर बरसे। दीपावली के पावन त्योहार को लेकर बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। हम हरिद्वार के बाजारों की अगर आपको स्थिति दिखाएं कि यहाँ पर जो बाजार है वो सज चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर बर्तनों की दुकानें हैं, क्योंकि दिवाली से पहले जो धनतेरस का त्योहार है, धनतेरस पे मान्यता है कि बर्तनों को खरीदा जाता है, झाड़ुओं को खरीदा जाता है, तो उसका लेकर बाजार जो है वो सज चुके हैं और रौनक जो है बाजारों में वो देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। लोगों का पहुंचना भी लगातार जारी है और साथ ही साथ जो हम बताएं दीपावली के त्योहार को लेकर जो पटाखों की जो दुकान है वो भी इस वक्त सज चुकी है। पटाखों की दुकान पर लोग खरीदारी करने के लिए जरूर पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं, तरह तरह के पटाखे हैं और पटाखों के साथ आप ये देख सकते हैं कि लोग जो है वो खरीदारी कर रहे हैं और पटाखों से भी बाजार जो है वो गुलजार हो चुका है। इस वक्त हम जरूर जानना चाहेंगे। हरिद्वार से विश्वास सैनी, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने, ना धनतेरस की रौनक सिर्फ हरिद्वार बल्कि पूरे देश भर में दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें सिर्फ उत्तराखंड की, तो विकास नगर की यहाँ पर अलग ही तैयारी, अलग ही त्योहार का मजा देखने को मिल रहा है। बाजारों में त्योहार के माहौल में जश्न है, क्योंकि सजे धजे बाजार, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाती दुकानें और दुकानदारों में खरीदारों की जो भीड़ लगी हुई है उनके बीच में ये एक अलग ही छटा बिखेर रही है। और हर तरफ लोग जुटे हुए हैं। बस बाजार में सिर्फ रौनक नजर आ रही है। सोना हो, चांदी हो, बर्तन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, हर जगह हर दुकान पर लोगों की भीड़ है। लगातार लोग सामान खरीद रहे हैं, क्योंकि आज धनतेरस है और धनतेरस पर लोग अपने साथ घर में खुशियां ले जाना चाहते हैं, पूरे साल के लिए बरकत ले जाना चाहते हैं। हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। व्यापारियों के चेहरे पर जहां अच्छी बिक्री की मुस्कान है, तो वहीं ग्राहकों के चेहरे पर नए सामान खरीद कर घर ले जाने की खुशी भी है। विकासनगर का बाजार इस समय उत्सव का केंद्र बन चुका है और लोग धनतेरस के पूरे हर्षोल्लास के साथ खरीदारी कर रहे हैं और अपने घर पर नई चीजें, नई वस्तुएं ले जाने के उत्साह में वो भी लगातार लगे हुए हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त विकासनगर के मेन बाजार में है, जहां पर कि धनतेरस को लेकर आज लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग घरों से निकल पड़े हैं, लेकिन अपने अपने, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो सामान हो, कपड़े हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या फिर हो बर्तन। आप देखिए इस वक्त हमारे सामने एक बर्तन की दुकान है और इसमें अच्छी खासी भीड़ उमड़ी हुई है। त्योहार को लेकर आज बाजारों में काफी रौनक और चहल पहल देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है, ये भीड़ लोग आज कुछ ना कुछ सामान नया ले रहे हैं, ताकि माँ लक्ष्मी का स्वागत बहुत जोरदार से हो सके। और इस उम्मीद से आए हैं कि आज बाजारों में जो रौनक है, इस रौनक को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, आज अलग ही माहौल विकासनगर में देखने को मिल रहा है। इसको लेकर अभी पूरे सेफ्टी विभाग भी अलर्ट मोड पे है, तो पुलिस की भी पैरी नजर बनी हुई है। विकासनगर समेत रावत, न्यूज इंडिया। तो देखा आपने, हरिद्वार और विकासनगर तमाम जगहों पर धनतेरस को लेकर लोगों के चेहरे पर खुशी है, क्योंकि आज खरीदारी हो रही है और नए सामान वो घर ले जा रहे हैं। अब बढ़ेंगे आगे। एक और खबर, उत्तराखंड के कैचूधाम के पास एक रेस्टोरेंट में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई। जानकारी के मुताबिक किरौला रेस्टोरेंट में काम करने वाले आनंद सिंह नामक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना रात करीब 12:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि आनंद ने किसी से फोन पर बातचीत की, उसके बाद रेस्टोरेंट मालिक की लाइसेंसी पिस्टल से अपने कान के नीचे गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर अन्य जो कर्मचारी थे वो मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त की गई और कमरे में जो जहां पर उस कर्मचारी ने सुसाइड किया था
उस कमरे को सील कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है और क्योंकि सबूत सारे जुटा लिए गए हैं और अब हर एंगल पर इस पूरी घटना को लेकर जांच की जाएगी। भवाली क्षेत्र की एक घटना है। रात को पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई है। इस सूचना पर पुलिस आई और उसके बाद जो प्रारंभिक घटना का निरीक्षण किया गया उसमें ये पता चला कि 4-5 व्यक्ति कमरे में थे। जो आई विटनेस अकाउंट है उनके हिसाब से कि एक्सीडेंटल फायर हुआ जिसमें एक आदमी की मौत हुई। जो मृतक है आनंद सिंह नाम के व्यक्ति हैं। पुलिस और एफएसएल की टीमें इस समय उस जगह का मुआयना कर रही हैं। सबको पंचायतनामे के लिए भेजा जा रहा है और उसके बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई करनी की। वहीं देखिए, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से मानवता को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई। बासपुर के एक निजी अस्पताल में डिलीवरी के दौरान एक नवजात शिशु की मौत हो गई। उसके बाद से अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर और स्टाफ की गंभीर लापरवाही की वजह से उनकी गोद सूनी हो गई। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लोगों को शांत करवाया गया और नवजात शव का पोस्टमार्टम अब करवाया जा रहा है। उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर नवजात बच्चे की मौत कैसे हुई। हालांकि परिजनों ने हंगामा किया, उसके बाद तोड़फोड़ भी की गई। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करवाया गया। तो देखिए, त्योहारी सीजन, ऊपर से घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी, लेकिन ये खुशी चंद पलों में ही मातम में बदल गई क्योंकि नवजात बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद से अब हंगामा बरपा हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे सर हम 9-10 बजे के करीब आए। फिर हमने कहा हमने यहाँ भर्ती करा, इसका इलाज चल गया था यहाँ से। तो फिर हम बोले, मैंने कहा हमें जो बोले इन्होंने भर्ती कर लिया। ये बोले ठीक है, सुबह को होगा जो भी होगा। हम सारी रात वो परेशान रही, सारी रात परेशान रही। फिर हम बोले, मैंने कहा अब बताओ मैम क्या करना। तो बोलेगा क्या करना, नॉर्मल डिलीवरी करनी है। मैंने कहा हम नॉर्मल नहीं करा रहे, हमें ऑपरेशन कराना। इस मैम ने जान पूछ के नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में हमारा बच्चा मारा। श्वेता पत्नी सुधीर है, चिन्नावाला रायपुर की रहने वाली है और इनकी प्रेगनेंसी थी तो प्रसव पीड़ा के दौरान इनको यहाँ लाया गया था। ये सिवाय अस्पताल है यहाँ का, जिसके अंदर कल रात इनको एडमिट किया गया था और नॉर्मल डिलीवरी सोच के ही उन्होंने रखा हुआ था, परंतु नॉर्मल डिलीवरी ना होने पे फिर आज सुबह इन्होंने सर्जरी की और सर्जरी के दौरान जो है वो जो बच्चा है वो मृत पैदा हुआ है। ये बच्चे के परिजन हैं, इनके द्वारा जो आक्रोश व्यक्त किया गया और थोड़ा सा गुस्सा भी दिखाया गया। अब जो जच्चा है उसको तत्काल डॉक्टर से कह करके रेफर कराया जा रहा है यहाँ से कि उनकी सुरक्षा के लिए और उनके बचाव के लिए कहीं अच्छे अस्पताल में भिजवाया जाए उनको। बाकी जो भी ये तहरीर देंगे पीड़ित पक्ष, उसके आधार पर जांच हो जाएगी कि हॉस्पिटल सही है नहीं है, डॉक्टर वैलिड है नहीं है, इसके बारे में भी जाँच कर ली जाएगी। तो देखा आपने कि किस तरीके से नवजात की मौत के बाद से हंगामा बरपा हुआ है। हमारे सहयोगी अजहर मलिक जुड़ गए हैं बासपुर से, उनका रुख कर लेते हैं। अजहर, क्या है ये पूरा मामला? जब एक महिला को, जो कि उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी, लेबर पेन में थी, उनको अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है, फिर ऐसा क्या हुआ कि उस नवजात को, जिसको इस दुनिया में आना था, वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद उधम सिंह नगर का पहले हॉस्पिटल का ऐसा केस नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों की जिंदगी के साथ जमकर खिलवाड़ किया जाता है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी इन पर बहुत एक्शन नहीं लेते। हालांकि जनपद उधम सिंह नगर के कई सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो कागजों में डॉक्टर कुछ और वास्तव में कुछ और कहानियां चलती हुई दिखाई। सबूत उधम सिंह नगर के निजी हॉस्पिटल बन चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी मामला बाजपुर से हॉस्पिटल आया, जहां सिवाय हॉस्पिटल में एक डिलीवरी के दौरान एक नवजात की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि घोर लापरवाही डॉक्टरों की गया। पहले गारंटी दी गई थी कि हम नॉर्मल डिलीवरी बच्चे की कर दिया गया, ना उसकी जांचें हुई थी ना कुछ हुआ था। इस तरीके के गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों ने कहा जब नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर फेल हो गए तो उन्होंने आनंद फानंद में ऑपरेशन करा, जिसके दौरान जब पता चला कि नवजात शिशु बच्चों के
नवजात शिशु की मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों का साफ तौर से कहना है डॉक्टरों की लापरवाही, घोर लापरवाही है, ना ही मानकों को ताक पर रखकर ये हॉस्पिटल संचालित किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये बनता है कि अगर उधम सिंह नगर में इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कागजों में डॉक्टर और रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, उसके बाद ना तो बिल्डिंग उनकी मानकों के अनुसार होती है, ना ही वहाँ डॉक्टर और ना ही स्टाफ, उसके बावजूद भी आखिर किन के इशारों पर ये हॉस्पिटल संचालित होते हैं? आखिर डॉक्टर, सरकारी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो इन पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम क्यों नहीं होते? इस तरीके के मामले हॉस्पिटल लगातार ऐसे भी स्थितियां देखने को मिली है जसपुर और काशीपुर में, जसपुर, बाजपुर और काशीपुर में खास तौर से कि पहले हॉस्पिटल डॉक्टरों, जब मामला हाईलाइट होता है तो सरकार, जिम्मेदार अधिकारी हॉस्पिटलों को सीज कर देते हैं, उसके बाद उस हॉस्पिटल का नया नामीकरण होता है और फिर वो फिर से अपनी पुनः भर्ती पर आ जाता है। उसी तरीके का मामले आते हैं, फिर बंद होता है और फिर खुल जाता है। इसी हॉस्पिटल में, सिवाय हॉस्पिटल में पहले भी पूर्व में कुछ और नाम था और इसमें मामले लगातार लापरवाही के सामने आए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी इन हॉस्पिटलों को क्यों संचालित किया जाता है? जी ठीक है अजहर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, उधम सिंह नगर से बड़ा मामला जहां पर नवजात की मौत के बाद से लगातार प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठ रहा है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर कुल्हान में शिमला बाईपास किनारे लगे हार्ट मास्ट लाइट पिछले 20 सालों से बंद है। 2005 में भारी खर्चों से लगाई गई ये लाइट कुछ महीने में ही खराब हो गई, जिसके बाद से पूरा क्षेत्र अंधेरे में डूबा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत सीएम हेल्पलाइन तक भी पहुंची, लेकिन मामला विभागीय उलझनों में बंद हो गया। अब मीडिया की पहल पर जिला पंचायती राज अधिकारी मनोज कुमार नौडियाल ने जांच का आश्वासन दिया। अब देखना होगा कि 20 साल से क्षेत्र में जो अंधेरा पसरा हुआ है, अब इस क्षेत्र में उजाला कब लौटेगा। इसमें ऐसा है कि हम सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से यहाँ पे जांच करवाएंगे कि ये कब लगी थी और कितनी लागत की लगी थी और कितने समय तक ये चली है। अगर इसकी मरम्मत की गुंजाइश होगी तो हम ग्राम पंचायत के फंड से, जो 15वें वित्त के अंतर्गत आता है, उसकी मरम्मत के प्रयास भी करवाए जाएंगे। ग्रामीण ये दोबारा सुचारू रूप से चल रहा है, कितना समय लगेगा? समय तो ये है कि अब ग्राम पंचायत में पैसे की उपलब्धता पे निश्चित करता है और हम इसे जल्दी ही करवाने की कोशिश करेंगे। यदि नितांत आवश्यकता होगी तो इसमें कुछ, अगर वहाँ पे अपने स्वयं की आय का पैसा भी हो तो उससे भी हम उसके मरम्मत का कार्य कर सकते हैं। बंद हुए तो 10 साल हो गए, बंद है 10 साल। इसका कारण यही है, इसका विद्युत विभाग ने कनेक्शन काट दिया, उसके बाद से बंद ही है, दोबारा कनेक्शन जुड़ा नहीं इसका। हाँ, एक बार मैंने ठीक कराया था इसको, कुछ दिन चली, उसके बाद फिर खराब हो गई। व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने लाइट लगा दी 2005 अर्थकुंभ के टाइम पे, ये शहरी विकास विभाग द्वारा लगाई गई थी। ये गरबड़ चौक पे लगी थी और एक बॉर्डर होने की वजह से कुलाल पे लगी थी। अब ये लाइट चालू रहनी चाहिए। अब इसको शहरी विकास विभाग ये करा सकता है, ठीक कराए, इसको चालू कराए। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड में